बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस और न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, आज बिलाखिर एक तवील हड़ताल, एहतजाज, अरबों रुपए के नुकसान और 2 लोगों के कीमती जानों के ज़िया के बाद, नुकसान के बाद बिलाखिर जॉइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपनी हड़ताल जो है वो ख़त्म कर दी। ये हड़ताल जो थी वो मुजव्वज़ा निजकारी जो PIA की हो रही थी उसके ख़िलाफ़ थी। अरबों रुपए के नुकसान के बाद जब ये हड़ताल ख़त्म की गई तो क्या हकीकतन वो ज़मानत जो वो चाह रहे थे जॉइंट एक्शन कमेटी और PIA के मुलाजमीन, उनकी जानिब से, हकूमती हलकों की जानिब से क्या दी गई? ऐसी कौन सी ज़मानत थी जिसके इंतज़ार में इतने दिन इंतज़ार किया और मुसाफिरों को जो जहनी और जिस्मानी अजियत का शिकार होना पड़ा वो अवाम के सामने है। निजकारी की अगर बात की जाए, क्या पाकिस्तान के कौमी कीमती असासे या इदारे जो हैं उनका जो बेहतरी की जानिब जाना या उनको मुनाफा बख्श कारोबार की तरफ या इदारे की तरफ ले के जाना, क्या निजकारी ही वाहिद हल है? या इसको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, बेहतर कारकर्दगी को बनाने के लिए, अच्छे लोगों की अपॉइंटमेंट के ज़रिए, बेहतर इक़दामात के ज़रिए क्या इसको मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है? या वाहिद हल जो है वो हुकूमत के पास निजकारी ही रह जाता है? आज के प्रोग्राम में एक जो हिस्सा होगा उसमें ये बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि हमने ये देखा कि डॉक्टर आसिम की गिरफ़्तारी के बाद से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो काफ़ी दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारों के दरमियान। सिंध के वज़ीर आला जो हैं कायम अली शाह साहब, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने ये कहा कि ये इंतकामी कार्रवाई है जो बग़ैर सबूत के ECL में नाम डाला गया साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के हवाले से। डॉक्टर आसिम की बात की जाए, 26 अगस्त 2015 को जब उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद से अब तक मौजूदा अगर सेटअप के हवाले से देखा जाए तो कोई भी इदारा FIA में हो, रेंजर्स या NAP में, उनके ख़िलाफ़ कोई वाज़े सबूत पेश करने में नाकाम नज़र आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है कि अगर कोई सबूत है, डॉक्टर निसार मुराई के हवाले से अगर बात की जाए, शर्जील इनाम मेमन के हवाले से, डॉक्टर आसिम के हवाले से या उज़ैर बलोच के हवाले से, तो वो अवाम के और पाकिस्तान की अवाम के सामने रखना चाहिए, मीडिया के सामने रखना चाहिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। अयान अली का केस हो, डॉक्टर निसार मुराई के हवाले से कोई बात की जाए, उज़ैर बलोच हो या फिर डॉक्टर आसिम या शर्जील इनाम मेमन, क्या वजह है कि हुकूमत अगर जो भी कार्रवाई कर रही है अवाम के सामने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के दौरान सबूत पेश करने में नाकाम नज़र आती है? इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतकामी सियासत या कार्रवाई के हवाले से, क्या हकीकतन उसमें कुछ सदाकत है? डॉक्टर अगर आसिम के हवाले से देखा जाए तो एक तवील अरसा हो गया है उनके ख़िलाफ़ सबूत के हवाले से कहा जा रहा है, कभी NAP कहता है कि अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, अब शर्जील इनाम मेमन के हवाले से भी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह का एक दो रेफरेंसेस जो थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी थे, जहां 17 साल तक वो रेफरेंसेस चलते रहे और बिल आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये रेफरेंसेस दाखिल किए थे और उनकी हुकूमत में ही उनको बाइज़्ज़त 17 साल के बाद बरी कर दिया जाता है। क्या हकीकतन हमारा तफ्तीशी सिस्टम सही नहीं है? ये केसेस जो हैं, ये सिंध हुकूमत का जो कहना है, इंतकामी बुनियादों पर किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम 2 टॉपिक पर ये बात करेंगे और इस पर बात करने के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, आफ्ताब जहांगीर साहब, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सरदार नज़ाकत हुसैन साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे असलम खटक साहब। भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। भट्ट साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल, हम बात करते हैं पहले निजकारी के हवाले से। एक अरबों रुपए का पाकिस्तान की नुकसान पहुँचा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से, और अब निजकारी के हवाले से जो हुकूमत बाज़िद थी उस पर अभी भी कायम है और अब हड़ताल जो है जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ख़त्म कर दी गई है और वो मुलाकात के लिए वज़ीर आला जो पंजाब के हैं उनसे मुलाकात के लिए जा भी रहा है वफ़द। आप ये समझते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं, मुझे ये लगता है कि अभी तक सेटअप या सिस्टम वैसे का वैसा ही है, ऐसी क्या ज़मानत दी गई है जिसकी ज़मानत शायद अब से पहले
26 अगर जनवरी को दे दी जाती तो शायद ये इतना वबाल ही ना होता। आपने कल के गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में भी कहा कि मिस हैंडलिंग हुई इस तमाम वाक़े के अंदर, तो ऐसा क्या ज़मानत दे दी गई है जो वो कह रहे हैं जिसके बाद ये जो है हड़ताल जो है ख़त्म कर दी गई है? मैंने जैसे आपको कल भी ये कहा था कि होपफुली आज नहीं तो एक आध दिन में ये स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ हो जाएगी, क्योंकि बैकडोर बातचीत चल रही थी इनकी, और ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर शो की गई है, इन दी सेंस के उन्होंने कहा है कि ठीक है आप पहले हड़ताल ख़त्म करें और उसके बाद हम आपके हर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर बातचीत करें। ये तो पहले भी कहा था? नहीं, पहले नहीं ये कहा था। अच्छा। ये अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आप पहले हड़ताल ख़त्म करें, तो आई थिंक वो उन्होंने इस चीज़ को एग्री कर लिया। और कल के रोज़ जो गुज़श्ता रोज़ जो है वज़ीर आज़म साहब का ये कहना था कि किसी भी हड़ताली से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। नहीं, देखिए बात यह है कि उनका तो बयान आया था शाम को, उससे पहले एक दिन पहले जो वज़ीर निजकारी हैं उन्होंने वहाँ पे इस्लामाबाद में बुलाया हुआ था जॉइंट एक्शन कमेटी को। सर और वो भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। हाँ। वो कराची में उनके घर पे जो मुलाकात हुई थी उस पर स्पेशली ये कहा गया था कि मैं मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ, इस वक्त मेरी मसरूफियत की वजह से मैं पहले सारी चीज़ें लाइन अप कर लूँ, उसके बाद आपको बुलाऊंगा। और उनके घर पे मुलाकात हुई थी जो कोई भी उसका जो है वो रिज़ल्ट नहीं निकला था और वो गैर सूदमंद साबित हुई। मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है चाहे बैकडोर मेथड से हुआ है, ये मुल्क के लिए अच्छा हुआ है और ये एक अच्छा स्टेप है जो उन्होंने अप्रिशिएट किया है। देखें बात ये है, सर आप ये समझते हैं कि जो जुज़वी तौर पर अगर आपने देखा कि सुबह से ही ऑपरेशन जो है फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका था, गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो जो जद्दा से फ्लाइट्स आने वाली थी उम्रा, तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने कल से अलाउ किया हुआ था कि उनके सर उन्होंने तो अलाउ नहीं किया हुआ। पाल्पा के सदर और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान तो वाज़ेह तौर पर इख्तिलाफ़ात सामने आए, जिस पर धमकियां देने के ऊपर आपने खुद ने भी देखा कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो ओहदेदारान थे उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, चलें ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, चलो ठीक है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, टू कट शॉर्ट द डिस्कशन, तो एक अच्छा स्टेप हुआ है कि उन्होंने इसको एग्री किया और उन्होंने ये कहा था चौधरी निसार या शहबाज शरीफ से हम वो अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें तो हम उसको मिलने के लिए तैयार हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर को भी कहूँगा, आमिर डार साहब हैं, सीनियर ओहदेदार हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से, इस वक्त जो हड़ताल करके लोग बैठे हुए थे उनको भी हम कॉल पे लेके उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। अब असल में जो इशू है वो ये है कि क्या सर ये जो मेजर्स लिए गए, ये जो आप मुज़ाकरात के जरिए हल किया गया, आप ये कह रहे हैं, देखें अल्टीमेटली देखें ना, 26 जनवरी को हुकूमत ये इनिशिएट ले ली थी, आपने कहा कि मिस हैंडल किया गया गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में, कोई शक क्या वजह इतना डिले क्यों किया गया? अरबों रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान, आगे वो करोड़ों रुपए के नुकसान पे था। बात ये है, ये ऐसी होता है कि गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करना किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी हर इदारे की जानिब से, हर पार्टी की जानिब से, हर शख्स की जानिब से हुकूमत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। क्या इस्लामाबाद में बैठे हुए मौलाना अब्दुल अजीज साहब नहीं कर रहे हुकूमत की रेट को चैलेंज? नहीं, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है ना कि किसी ना किसी स्टेज पे आके गवर्नमेंट ने दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन कि भाई दिस अब ये रेड लाइन है, इसको हमने आपको क्रॉस नहीं करने देना। एंड दैट इज़ द टाइम कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई ठीक है आप अपनी हड़ताल खत्म करें, उसके बाद बात करेंगे और निजकारी नहीं होगी। उन्होंने अपने बयान में निजकारी नहीं होगी, उन्होंने कहा बयान साहब आपने कल खुद कहा कि उन्होंने लिख के आईएमएफ को दे दिया है कि निजकारी तो होगी। लिख के देना कुछ और है, मैं उनके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। वो गलत बयानी कर रहे हैं जो शुरू में उन्होंने दी थी। सर वो गलत बयानी कर रहे हैं। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन के जी गलत बयानी दे रहे हैं। उनके 2 बयान है, दोनों बयानों को उस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किए हैं, ठीक है कि नहीं है। असल में जो इशू है वो ये है देखने का, ये मसला जो है ये इतना आसान नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं। निजकारी वाला देखें, पहली बात ये है, अभी देखें ये तो आप PI की बात कर रहे हैं, देयर आर 31 इंडस्ट्रीज इन द पाइपलाइन। उसमें आप देखें तमाम इंश्योरेंस कंपनीज हैं, री इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल बैंक है, रेलवे है, स्टील मिल में, पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन है, बिजली की सारी कंपनियाँ हैं, मतलब कोई इदारा नहीं है, सब इदारों को निजकारी की प्राइवेटाइज कर देंगे। बिल्कुल, सब 31 पाइपलाइन में दिए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे बुनियादी तौर पर कौमी इदारे हैं, ये अवाम के पैसों से बनाए गए थे। तो जब हुकूमत का काम होता है कि इदारों को बनाते हैं वो, ठीक, इदारों को बनाते हैं, ठीक है, इदारों को बनाते हैं वो, तो जब इदारे बन जाते हैं तो उनको फिर चलाते हैं वो। पूरी दुनिया में ये सिस्टम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन इदारों को ख़राब किसने किया? किसने? हुकूमतों ने किया। अच्छा, हुकूमत ने खुद बनाया और खुद खराब किया। मैं बताता हूँ कैसे। देखें ना, आप
इंडस्ट्री लगाते हैं, आप एक प्राइवेट इदारा है, आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आप वहाँ जब इंडस्ट्री लगाते हैं, फ़र्ज़ करें वहाँ पर 50 आदमी की रिक्वायरमेंट है, तो आप कितने आदमी भर्ती करेंगे? आप 50 नहीं बल्कि 45 रखेंगे, 5 आदमी कम रखेंगे। लेकिन जब इदारा गवर्नमेंट का हो जाता है तो उधर फिर ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक साइड में रख देती हैं। वही करता धरता जो प्राइवेट इदारा चलाते हैं, अगर उनको आप ये इदारे दे दें तो वो भी अपनी मनमानी करते हुए इदारे का बेड़ा गर्क करते हैं कि जहाँ 500 आदमी होने चाहिए वहाँ 5,000 आदमी भर्ती कर देते हैं। हर एक कैपेसिटी है, तो जब आप इतने आदमी भर्ती कर देंगे, ठीक है, अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी को उसके साथ मैच करें कि प्रोडक्शन भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये नौकरियों देने का दीज इंस्टीट्यूशन हैव बीन टर्न्ड इनटू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PMLN। लेकिन सर निजकारी के ठीक है बाद, बात। अगर आपने कहा निजकारी के बाद, तो ये लोगों को जब निकाला जाएगा तो माशी कत्ल होगा फिर इनके हवाले से। देखें माशिक, देखें वो बताओ, जिनको निकाला जाता है उनको इतने पैसे मिल जाते हैं इदारे की तरफ से कि वो आराम से वो बिज़नेस करके अपना खाना पीना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बस विद स्ट्रोक ऑफ पेन उनकी नौकरी ख़त्म की और उनको निकाल दिया, ऐसी कहानी कोई नहीं है। आपने देखा होगा पीपल पार्टी के दौर में जो पिछले जो PMLN निकाले थे लोग पहली प्राइवेटाइजेशन में 96 में 97 में से भी। पीपल्स पार्टी का जब हुकूमत 10 आई साल है, के बाद उनको 10 रखा साल के बाद और रखा तमाम वो और मराहत तमाम और उनको मराहत उनको दे दी। मतलब इस मुल्क में कानून तो कोई है नहीं ना, जिसकी जो मर्जी आती है वो करता है। लुटाओ मुल्क का पैसा, जाया करो, तबाह करो, बर्बाद करो। गरीबों पूछने के वाला लिए भी कोई नहीं कोई है। पूछने तो वाला अपोजिशन नहीं। फिर क्या कर रही है? किसने अपोजिशन तो हमारे हमेशा फ्रेंडली रही है, चाहे मौजूदा हो या पिछली हो। ये तो इनका तो काम अच्छा, ही है। असलम खटक साहब ये हमें खुद भी जो है- मराहत लेते हैं, अपोजिशन वाले भी बेसिकली एक ही ग्रुप है ना, आधे गवर्नमेंट में होते हैं, आधे अपोजिशन में होते हैं। क्यों नहीं लेते बट सर, मराहत? आपने तो सभी को मार्जत नहीं के नहीं साथ- मेरा नहीं, ये भट्ट हकीकत साहब जो है है ना, मैं हकीकत बयान कर रहा भट्ट हूँ। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो निकाले जाएंगे वो पीपल्स पार्टी के अपॉइंटेड हैं जो रखे जाएंगे, वो मुस्लिम लीग नून के अपॉइंटेड हैं, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो वो उनको निकालेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स बात पार्टी ने ये कभी नहीं है, किसी को अपनी असल जॉब में लॉस नहीं किया। देखिए राय हिस्ट्री है ना साहब, सर, हिस्ट्री है। राय साहब बात हिस्ट्री ये है है पाकिस्तान पीपल्स कि पार्टी। आप मुंतखब नुमाइंदे हो, कौमी असम्बली आपके पास मौजूद है, सेनेट आपके पास मौजूद है, आपने जो काम करना है पाकिस्तान के अंदर, निजकारी करनी है, कुछ प्राइवेटाइजेशन करनी है, सरकारी वापसी लेनी है, जो करना है उसको असेंबली में लेकर आएँ, उस पर डिबेट करें और प्रॉपर डिबेट करने के बाद किसी एक फैसले पर पहुँचें। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब बनाई गई उस वक्त भी तो डिबेट हुई। सर मतलब वो क्या डिबेट लाया गया, अगर बिल डिबेट लाया गया और करके- पास हो गए। देखिए, आप डिबेट करके वो उनके आवाम पास को एतमाद में लेंगे तो फिर ये मसाइल नहीं खड़े 2/3 होंगे। अक्सरियत है, आप रोक भी नहीं सकते उनको। नहीं, नहीं, डिबेट नहीं। करके भी आप क्या कर सर लेंगे? आप डिबेट तो करेंगे ना, कम से कम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के लिए पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें मुख्तलिफ थी और इख्तलाफ रखती थी कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, उन्होंने ओवरनाइट पूरा करवा लिया। नहीं, आप रोक लेते? वो ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि 2/3 जब अक्सरियत आप है। आप डिबेट कैसे, सिंध हुकूमत जो है उन्होंने रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से आपकी बात भी नहीं सुनी और वो कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? फिर सिंध हुकूमत का क्या हुआ? क्या हुआ? वो सब कुछ करने के बावजूद हुआ तो वही जो रेंजर्स चाहती थी। नहीं भाई, क्या जो होता तो वो पाक फौज चाहती आज थी। रेंजर्स हमारी सीएम की परमिशन के बगैर एक केस बता दें जहां पे उन्होंने रेड किया हो। अगर उज़ैर बलोच को उन्होंने उनकी गिरफ्तारी शो की है तो सीएम को एतमाद अगर में लेके शो की है। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होती तो बिल्कुल उज़ैर पीपल्स बलोच पार्टी सामने की आता। बिल्कुल उसको तो नहीं वो भाई, वहीं पे उज़ैर दुबई बलोच के महल में ऊपर, रखते। उज़ैर बलोच के ऊपर दुबई हेडमानी के किसने महल में रखी रखते थी? उसको। उज़ैर बलोच अब के ऊपर- आया तो उसी के आने के बाद तो शर्जील मेमन की मैं- कहानी मैं- कह रहे नहीं, हैं। शर्जील मेमन का ECL में नाम नहीं, उससे पहले आप था। ज़ैर बलोच की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है नज़ाकत साहब का कहना कि सीएम को बताया गया जब पकड़ लिया गया। ये नहीं कि पकड़ने जा रहे थे तो परमिशन दी है। 13 महीने ऐसी से कोई बात नहीं, पकड़ा वो हुआ तो- था। क्या बात कर रहे नहीं, हैं वो तो भाई ठीक है ना, साहब? जब भी ये तो पकड़ा पूरी है। दुनिया को आपकी पता है। नाअहली है ना कि आप वो बता तो- नहीं रहे हो कि वो 13 तो महीने पूरी से दुनिया उज़ैर को- बलोच कहाँ वो तो पर है? पूरी दुनिया को राय साहब, पता ये है। तो फिर इनकी नाअहली मैं है। गिरफ्तारी शो कैसी की बात हुकूमत कर रहा हूं। है? मेरे किसके भाई, पास- मैं गिरफ्त- अच्छा, एक मिनट, मैं किसके पास गिरफ्तार- था? नहीं, लॉ ये क्या बात एनफोर्समेंट है? एजेंसी कौन के सा? पास था। आप ये 13 महीने से पाकिस्तान बता ही की- नहीं रहे। रेंजर्स के पास की- नहीं था? जी, रेंजर्स के पास जिसके नहीं? पास भी था, हमें मुझे नहीं क्या पता, मालूम? लेकिन आप बात में आप बैठे हैं, मैं थोड़ी अभी आप बैठा कह हूं। रहे हो कि 13 महीने से था, आपको तेरह पता है महीने और से अभी इन्हीं कह रहे के हो पास आप था आपको भाई। किससे बताया? 13 महीने की
पूरी दुनिया को पता है यार। मुझे तो नहीं मालूम, आपको नहीं, पता है? पूरी हमें तो सुबह सारी उठे तो दुनिया- पता चला मुझे नहीं मालूम सर, सारी दुनिया में मैं भी आता हूं। इस तरह नहीं आपको होता। कैसे पता? वो तो चार वाला से पकड़ा गया है। सर, ये इनको कैसे पता चला? पता नहीं। बिल्कुल 13 ये महीनों बताएं से तो। अच्छा नहीं, लेकिन नजाकत साहब आपके सोर्स क्या है? भाई सोर्स क्या है, दुबई के अंदर जब गिरफ्तार हुआ तो ये जाके लेके आए उसको। आपको नहीं, कैसे वो पता गए चला? थे, वो तो ला ही नहीं दुनिया सके। दुनिया हाँ। की यार, वो पूरी दुबई दुनिया में की- यार बात तो करने देना, आप कम या से तो कम आप बात कर लें, या तो ओजर ब्लोच का इशू ही नहीं है सर। अच्छा, चलो ठीक है, मैं अगर मुझे बिल्कुल आपने इजाजत सही दे कह दें, मुझे इजाजत जी। मैं ब्रेक सिर्फ लेने- असलम साहब से एक चीज पूछ लूं, फिर मैं आपके पास नजाकत साहब आता हूं। असलम खटक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। असलम साहब एक ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या श्योरिटी हुकूमत वक्त ने अब जॉइंट एक्शन कमेटी को दे दी है जिसकी वजह से हड़ताल जो है वो एकदम ख़त्म हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज़म। जैसा कि आपको मालूम है कि ये आज का ये जो 15 दिन से जो हड़ताल चल रही है, इससे कबल भी ये मामला इशूज़ सामने आते रहें। उस हवाले से भी हुकूमत वक्त ने यही कहा, हमारी जो गवर्नमेंट ने, कि जो भी मामलात होंगे वो टेबल टॉक ही होगी। ऐसा नहीं कि आप नहीं हड़ताल बजाय ब्लैकमेलिंग करें, उसके बाद जो है ना मतलब हुकूमत नहीं घुटने टेक देगी या कोई मामला इस तरह उस तरफ निकल जाएगा। तो आपने देखा कि भाई बड़े एक बैक डोर चैनल के तवज्जो से काम चलता रहा और उसको हमने मुशावरत की टेबल पे लेकर आए जॉइंट एक्शन कमेटी को भी कि आप हड़ताल ख़त्म करें, जिससे नहीं पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। और आपने ये देखा कि जो निजकारी माजरत के साथ असलम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे थे कि जो खिलाफ़े आइन और कानूनी तौर पर ये जो हड़ताल कर रहा है उसको तो जेल में डालेंगे। आप कह रहे हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे थे। उन्होंने कल वज़ीर आज़म साहब का बयान था कि किसी भी हड़ताली के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। फिर आप ये कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हम उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर और मुज़ाकरात के जरिए हो गए। लाज़िम बात है, देखें जो हड़ताल करने वाले वज़ीर पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम परख उतर देंगे। मतलब ये आप फ्रंट पे कुछ और कह रहे थे, नहीं, बैकडोर आप कुछ और कर अखबारी रहे थे। बयानात के अंदर तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो एक अलग तराशे जाती हैं, जिस तरीके से असलम साहब माजरत, मैं एक बात ज़रा थोड़ी सी मैं उस तरफ डार जाता हूं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हड़तालियों के हवाले से सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हड़ताल में मौजूद थे। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या हुकूमत की जानिब से श्योरिटी आ गई जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो है ये हड़ताल जो है ख़त्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम आमिर डार साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डार साहब। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ऐसी क्या आपको श्योरिटी मिली है कि आपकी जो हड़ताल है जो अब ख़त्म हो गई है, जो आपके मुतालबात थे, क्या मान ली गए? देखिए जी, ये अभी इंशाल्लाह अभी से थोड़ी देर बाद 2 घंटे के या 3 घंटे के बाद जो मीटिंग होगी हमारी क़यादत की शहबाज शरीफ साहब से, जो कि हमें बताया गया है, तो उसके बाद ही हमारे जो लीडरशिप है वो हमें एतमाद में लेगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो वो डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहे। क्योंकि बहुत से हमारे मसला ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामला जब सुलझने लगते हैं तो उनको सुलझने नहीं दिया जाता। तो इसको जो डिस्क्लोज नहीं किया है हमारी क़यादत ने, हम सब ने ये मशवरा दिया था कि आप उस वक्त इसको डिस्क्लोज ना दें, करें कि जब तक ये मामला सुलझ ना जाए। क्योंकि मामला जब सुलझने लगते हैं तो कोई ना कोई कुव्वत ऐसी होती है जो बीच में पड़कर उन मामला को खराब करा देती है। तो कुछ देर बाद मैं इसके ऊपर आपको बता सकूंगा कि किस किस्म की हमें यकीन दहानी कराई गई है। अच्छा, मुझे काइंडली एक बात बता सकते हैं आमिर डार साहब, अगर माजरत अगर नागवार ना गुजरे तो, वजीर आला पंजाब के साथ मुज़ाकरात मतलब किस हैसियत के साथ एक सूबे के वजीर आला के साथ मुज़ाकरात के जरिए अगर ये मसला हल हो सकता था तो कायम अली शाह साहब भी हैं, वहाँ पे परवेज़ खटक साहब भी हैं, सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी हैं, क्या वजह वजीर आला पंजाब के साथ बैठ के आपके मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है? वो किस हैसियत से, क्या ये PIA जो है वजीर आला पंजाब साहब के निजकारी के वजीर हैं या वजीर आला पंजाब के अंडर आती है सारी चीज़ें? देखिए सर जी, जो इख्तियारात लेके जनाब निजकारी के वजीर साहब आए थे तो उनके पास तो कोई इख्तियारात नहीं। अच्छा, निजकारी के वजीर के पास कोई इख्तियारात नहीं है? निजकारी के वजीर के पास कोई इख्तियारात नहीं है? देखें जी, जो आके वो मीटिंग करके गए थे, जो पूछ के गए थे, जो बातें करके गए थे, और उन्होंने जो बाद में मीडिया में जो कुछ भी बयान किया था उससे सबको हया हो गया था कि वो उनके पास कितने इख्तियारात थे। अब हम हमारे इस पाकिस्तान की सियासत में सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन बहरपत शहबाज शरीफ साहब हैं, तो जो बर्फ ऊपर नहीं पिघल रही थी। सर वो भाई की हैसियत से आप ये कह रहे हैं कि PIA की हड़ताल में नवाज शरीफ की भाई की हैसियत से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं? मैं एक पॉलिटिकल पावर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल वॉइस जो है, जो नजर आती है, पूरे पाकिस्तान को नजर आती है कि शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग के अंदर जो एक हैसियत रखते हैं, और कौन लोग हैं जो बीच में पढ़कर उन्होंने ये पैचअप कराया है, इसके बारे में तफसीली इंशाल्लाह सोहेल बलोच साहब
जब रात को मीटिंग अच्छा, एक आखिरी सवाल आमिर डार साहब, वक्त की कमी है, यकीनन आप भी मसरूफ हैं, आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे मुतालबात आपकी जानिब से ऐसे क्या हैं वो पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच जाएंगे? एक मीडियम है नेशनल चैनल के जरिए, उस तवस्सुत से आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि मुतालबात क्या हैं जिसके ऊपर डेडलॉक था और अब वो क्लियर हो चुके हैं? देखिए जी, मुतालबात तो वही हैं कि जो हमारे शुरू से हमारे मुतालबात हैं कि जो लाजमी सर्विसेज का एक्ट है वो खत्म किया जाए, जो प्राइवेटाइजेशन पीआईए को की जा रही है, 26% शेयर की जो कहानी है वो खत्म की जाए, और जो मुलाजमीन जो कुछ भी इस दौरान हुआ, जो FIR कटी हैं, वो एक अलग चीज है। एविएशन पॉलिसी है हमारी, जो हम कहते हैं कि एविएशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, जिसके अंदर आपने पूरी हमारे पाकिस्तान में पर डे जो है पर मंथ जो है 77 फ्लाइटें लैंड करती हैं, तो हिसाब किताब हम सारा बता चुके हैं कि एविएशन पॉलिसी जो है रिव्यू हो, जिसके अंदर जितनी लैंडिंग हमारे मुल्क में दूसरी एयरलाइनें कर रही हैं उतनी ही लैंडिंगें हमें भी उस मुल्क में करने दी जाए, और जो बहुत ही खसारे में रूट हमसे चलवाए जा रहे हैं जबरदस्ती, वो हमसे जबरदस्ती ना चलवाए जाए। ठीक है, एक आमिर डार साहब, एक आखिरी सवाल आपके मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप ये बताएं कि लोगों का एक आम तासुर ख्याल ये है कि शायद हुकूमत वक्त ने वो हड़ताल जो असर इम्पैक्ट आना चाहिए था वो कायम करने में नाकाम हो गई, और हुकूमत ने बड़े अच्छे स्मार्टली खेलते हुए उस हड़ताल को नाकाम बना दिया है, और अब शायद वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आकर आप इनको हल करने की कोशिश करें। आप ये समझते हैं अमली तौर पर वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकी हड़ताल, और वो जो नुकसान पाकिस्तान की हवाले से हुआ, PIA को भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, उसके बावजूद भी कुछ हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो आपने कहा कि चलें मुज़ाकरात के जरिए जो भी बातचीत के जरिए कुछ हासिल किया जा सकता है वो हासिल कर लिया जाए। देखिए जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी मुज़ाकरात हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सर ये 26 तारीख को कर लेते मेरे ख्याल में, हड़ताल पे नहीं जाते आप लोग सर, अरबों रुपए का नुकसान ना होता, फिर ये जो दो कीमती आपके साथी जो थे, माज़ सवाल सुन लें आमिर डार साहब, एक सवाल सुन लें। आपने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है मुज़ाकरात हुए, तो ये जो कीमती 2 जानों का नुकसान हुआ, जो आपके भाई थे, आपके साथ कुलीग से, मुलाजमीन, आपके साथ काम करने वाले वर्कर से, उनकी शायद जान आज बची भी होती और आप मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को जो अब हल कर रहे हैं उस वक्त कर लेते। ये तो आप हुकूमत से पूछे ना जी, फायर करने के लिए हमने तो नहीं कहा था, वेपन लेके हम तो नहीं गए थे, लाठी चार्ज, आंसू गैस, सिविल से आपने रेंजर्स को भिड़वा दिया, जबकि रेंजर्स को कोई ट्रेनिंग होती नहीं है कि सिविल मॉब को हैंडल करे। ये तो आप हुकूमत से पूछे कि जिन्होंने जो है रेंजर्स को भेज दिया, सिविल जो अनआर्म्ड जो एक मॉब था। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक चीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है शहबाज शरीफ के हवाले से आपने जो बात की कि जी आप जो है मतलब शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात देखें, ये जॉइंट एक्शन कमेटी का खुद उनका ये अपना एक ओपिनियन था कि हमें चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करेंगे। नहीं, आपने पूछा, मैं अब उसकी बात कर रहा हूँ कि हुकूमत की ख्वाहिश नहीं थी ना चौधरी निसार साहब की, ना शहबाज। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो तो चीन में जाते हैं वज़ीर आज़म के साथ, निसार साहब जो है ना, उन्होंने डार साहब ने ये कहा कि जो निजकारी के वजीर आए थे उनके पास इख्तियारात नहीं थे। उस दौरान उन्होंने बातचीत के बाद ये महसूस किया होगा कि इख्तियार तो सिर्फ एक ही शख्स के पास है। किसके पास? वो है शहबाज शरीफ, क्योंकि लगता है ऐसा है कि वो नवाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चौधरी साहब का शहबाज शरीफ जो है, आप लोगों को थोड़ा सियासत में थोड़ा सा एक सबक देना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। वो ये है कि नेगोशिएशन जब होती हैं तो हतमी फैसला जो है तो पार्टी लीडर करता है। ये लोग सिर्फ बैठ के आपका व्यू पॉइंट दिया, अपना व्यू पॉइंट दिया, आपका व्यू पॉइंट सुना, नेगोशिएशन की। मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वफाकी इदारे के वफाकी हुकूमत के साथ हो रहे हैं। सर सुन लेंगे, PMLN का वजीर है वो। सर सुन लेंगे, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत में वजीर दिफा के हवाले से बात की जाए, अगर बात की जाए शोबे हवाबाजी और सिविल एविएशन के वजीर के हवाले से बात की जाए, शुजात अजीम जो आजकल इस्तीफ़ा दिया हुआ है, जिनका मंजूर नहीं किया हुआ वज़ीर आज़म साहब ने, इन सब चीज़ों को छोड़ के जिनके अंडर वो इदारा आता है उनको छोड़ के वज़ीर आला KPK को क्यों नहीं अपॉइंट किया गया कि आपके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे और आप इसका हल करेंगे? ये तो देखें ना, ये तो वफाकी हुकूमत के जॉइंट एक्शन कमेटी इन्वॉल्व है, 2 पार्टियां इन्वॉल्व हैं, PMLN के साथ हुकूमत पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। पार्टी इन पावर तो मुस्लिम लीग नून ही है ना, आप क्यों? सर वफाकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत ठीक है, लेकिन पार्टी में तो मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे दें। देखिए भट्ट साहब ने कहा जी कि जी ओवरलोडिंग हुई है, PIA के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुई है, तो मैं एक फैक्ट एंड फिगर आपको बता रहा हूँ कि जी इस वक्त जो
टोटल जो पीआईए के जो मुलाजमीन के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो 11 से 13% हो रहे हैं, और ब्रिटिश एयरवेज 23.8% उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है। सर, इनकम ये इनकम देखिए की मेरी सुन लेना भाई, बात तो इनकम करने पे- दें यार, या तो आप इनसे ही सुन नहीं, लें नहीं, आप या बोलें, मुझे भी आप बात करने नाराज दें। नहीं हो, आप बोलें। नाराज फिर जब बोलता हूँ तो ये सब सारे रहते ही बोलना नाराज शुरू हो है। जाते हैं। अच्छा। ये नाराज ही रहते ये हैं। सारे बोलना शुरू हो जाते हैं। सुन लेना, पीआईए का ये है कि देखें, पीआईए का पहली बात है कि इन्होंने जो वैल्यूएशन की है गवर्नमेंट ने, इनकी उसमें नीयत दुरुस्त नहीं है। किनकी? गवर्नमेंट पाकिस्तान की। मैं फैक्ट बता, 20 साल पहले जो रोज वर्ल्ड होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, उसकी 1000 मिलियन उसकी प्राइस थी 20 साल पहले। आज इन्होंने 700 मिलियन उसकी प्राइस उसकी लगाई है वैल्यूएशन। बात यह कि जब आप गिर गई लोगों होगी को प्राइस वहां पे, जी ये वहां न्यूयॉर्क में गिर गई होगी नहीं प्राइस। गिरी भाई, आज अगर आप वो करवा देना सर किसी से, क्या? आप सर, आप मैं किसी अपना से जवाब valuation देता हूं, लगवा सर। देना। बात ये है बात उन्होंने। तो कंप्लीट करने दें यार। एक जी, जी। कैसे मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, पूरी दुनिया के अंदर 6 चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके अलावा वाटर सप्लाई है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर एक 167 इदारे प्राइवेट हुए और उनमें से आज 90% बंद है। किसी के ऊपर मैक्रो खुला हुआ है, किसी के ऊपर मेट्रो खुला हुआ है। ये हमारी निजकारी जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हुई है, और जिसकी मियां नवाज शरीफ साहब ने निजकारी के लिए कहा था कि पाकिस्तान निजकारी पीपल्स पार्टी भी करके तो कर रही थी। मेरी सुन लेना, 18वीं तरमीम मे- के अंदर आप लोगों ने तो सर, खुद कहा। सर, उसके पहले लिए एक ये तरीका बेचारे कार है ना, पीपल्स उसके पार्टी लिए वाले उसके- पहले उसके उसके लिए एक सरकारी तरीकाकार क्या था? यार ये कोई बात करने देगा तो बात करने बात देगा। देखिए ना, बात बात की- आप ऐसे मैं कर भेज रहे दिया, हैं। भाई, जिन्होंने नहीं। भेज दिया सारे नु तो नहीं, हमें नहीं, बता दे। राय साहब, नहीं, 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 पीपल्स नहीं, पार्टी की एक हिस्ट्री तो है ना, ये ना, उसने जरा, इसको सरकारी किया देखे ना, ना, पाकिस्तान जब पीपल्स तक- पार्टी की सर, हिस्ट्री ये है, जब तक पाकिस्तान आपका पीपल्स पार्टी जब ने तक बरसा आपका किसी एक आदमी जब को- तक आपका किसी एक कॉन्सेप्ट आदमी क्लियर को- नहीं होगा मैन पावर के बारे में आप क्या डिस्कशन नहीं, करेंगे? नहीं, क्यों नहीं मेरी concept मेरी clear बात बट सुनो। बट सबसे इन्होंने कहा है 11%, बिल्कुल गलत इन्होंने कहा है। 16% एम्प्लॉइज है, 16। दूसरी बात यह है, अगर 19,000 जो लोग अपॉइंट करते हैं फ्रेश में, उनको छोड़ के बात देखें, ये करना। सिर्फ 19,000 एम्प्लॉइज नहीं है। 19 को 5 से ज़रब दे तो 95,000 एम्प्लॉइज हैं। Everybody, entire family gets medical treatment. Everybody gets free पूरी travel. दुनिया के अंदर है, Everybody, पूरी पूरी दुनिया दुनिया, के अंदर। पूरी सर, दुनिया में ऐसे है, शहर में है, पूरी बड़ी दुनिया दुनिया पूरी में दुनिया में, है। अगर मतलब पूरी आप दुनिया इसमें में एक प्रोग्राम लेकिन करने पूरी में- दुनिया में लेकिन थोड़ी लेकिन एक बात क्या बताओ बात ना, करते हैं? आपके पास जहाज है 38, उनके पास 19,000 के तो भाई साथ तो क्या जहाज है आप बढ़ाए ना 256। जहाज उसको सर मैंने थोड़ी बनाने, ठीक है ना। जब बढ़ाने तो मैं आपने सर बात आपके करता हूं। दौरे हुकूमत में तो राजा 18 साहब हो गए, टिकट लेने जाओ ना। 48 से पहले प्राइवेट राजा साहब टिकट लेने जाओ ना। टाइम में जो 18 पैसा जहाज है, थे। राजा वो साहब, कहाँ एक खर्च मिनट, हुए? एक- सर, जो मेरे जो टाइम में मियां 18 नवाज जहाज शरीफ थे। पहले बट सर, प्राइवेटाइजेशन अच्छा, की है, मुझे वो बता पैसा कहाँ खर्च हुआ है? प्राइवेटाइजेशन को छोड़े सर, मुझे बताएं आपके दौरे हुकूमत में पीआईए के टोटल जहाज की तादाद कितनी थी और कितने हो गए? 18 थी हमारे दौर में, और कितने थे जब आप आए थे? ठीक है। 48? क्या क्या 48 जहाजों के देखें, साथ मेरी आपको सुन लें, हुकूमत मेरी मिलती है, सुन लें। आप 18 जहाज पे वो लेके आ जाते हैं और अब 38 हो गए। 40 किए ना तो उसके ऊपर तो अगर उसमें तो यार मजीद खुदा तो employment मानो होनी चाहिए। पाकिस्तान इसमें- इंटरनेशनल इसमें एयरलाइन मजीद employment जिसके होनी अंदर चाहिए सीट ना। नहीं अच्छा, मिलती, मैं एक इसमें बात जहाज करता हूं। अठारह- employment होनी चाहिए। हमारे बात तो सही ठीक कह है? रहे हैं। मैं ये बात कोई करता शर्म हूँ नहीं आती है। इदारे हैं राय साहब, ये गवर्नमेंट के नहीं होते, ये स्टेट के होते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के होते हैं। तो सर, आप ये तो मियां इसलिए नवाज आप शरीफ भी साहब बात के- कर रहे थे। हम तो या ये कहते शहबाज हैं शरीफ साहब स्टेट के इदारे लेकिन नहीं हैं। पीपल्स पार्टी क्या आती है आप कहती है उनको हफीजुद्दीन मेरे साहब कौन थे जी? आप उनको उठा के वो भी भेज नहीं, दें। मैं ये बात कर कह रहा रहे हूँ, हैं, मैंने भी देखें तो सुन लो। सर जी साड़ी देखें, बात ये कि आपने कहा आप कि उसके इनके लिए 18 जहाज valuation हैं, ये दुनिया की मिसालें देते हैं। माजी की हुकूमत में इन्होंने बात तमाम इदारे जो है ना तबाह और बर्बाद कर दिए। किन्होंने? ये पीपल्स पार्टी ने। कैसे? कैसे? आप देखें रेलवे कहाँ पर था, कहाँ पे था? आपका जो है पीआईए किधर पे था, मुझे बताएं ना कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट। एक बात ये है कि दोनों तो भाई भाई थे ना। अरे इधर सुने सर, ये दोनों भाई भाई अच्छा, थे, उस दूसरी वक्त ये की बोलते बात थे ये ना, उस वक्त गले लगते थे। ये बात है, देखें, आपने ओपोजिशन फिर क्या की? एक उस वक्त शख्स अगर हमारा बात कर रहे उस थे। वक्त गले इनका लगते सर थे। फार्मूला इस तरह मैं उस आपको ये वक्त जो दुनिया है की मिसाल राजवट देते- के महल के अंदर अरे बैठ के आज़ाद पाए साहब, खाते मुझे थे। बात तो कर लेने दे सर, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स कमा रहा है, बंदा, कौन? एक बंदा घर का अगर कोई कफील है वो कमा रहा है और उसके पास नहीं है, रोज जो है मतलब 10 मेहमान भी आने लग जाए तो किस तरीके से घर का बजट चलेगा मुझे बता पूरी दें। दुनिया में आप ट्रांसपोर्टेशन पूरी के दुनिया की अंदर मिसाल ना दें, यार। आप पूरी दुनिया नहीं, क्यों नहीं पाकिस्तान दें के भाई? अंदर पाकिस्तान देखें, मुल्क है। पूरी ये- दुनिया के अंदर ये जो है वो ये रेशो के किसी हिसाब से बात नहीं नहीं चल रहा है। है। आप ये पूरी तो दुनिया, पाकिस्तान आपने के पूरी अवाम दुनिया की का है। रेशो रखा हम नहीं, तो पाकिस्तान की एयरलाइन को तबाह कर दिया। पाकिस्तान थोक के हिसाब से आपने आपने भर्तियां समझते की हैं हैं, रेलवे की कारकर्दगी बेहतर हुई है? बहुत बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि आप निजकारी के बगैर हुई है? निजकारी के बगैर अगर आप सही देखें, शख्स को सही तरीकेकार अपनी से बात का अपॉइंट खुद करेंगे, जवाब दे नहीं मैं दे रहा हूं ना उसका। देखें, जो अगर इदारा अगर बच रहा है निजकारी से, अगर वो सही ट्रैक पे चल रहा है,
अगर उसके लिए एम्प्लॉयज जो है सही काम करना चाहते हैं कि वो जो है निष्कारी क्यों की जा रही है उसके अंदर? तो जहाँ पर जो लूप से मुझे पब्लिक जरा के लिए ये- किए मुझे- हैं ना, मैं किस तो कह तरीके रहा हूं, आप से? जब एक चीज को बेच रहे हैं भाई साहब, मुझे तो आप उसमें यहाँ पर अगर आप यार, पीआईए को यार, रेलवे से मिलाएंगे तो नहीं आफ्ताब सुन लें, पीआईए को रेलवे से मिलाएंगे तो काम नहीं आफ्ताब जी चलेगा। साहब, राय साहब, मुझे कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल पीआईए को प्राइवेट लोगों को देते हैं, तो क्या वो जो उसको चलाने वाले वो मरीख से आएंगे? वो चलाने वाले भी तो पाकिस्तानी होंगे बेच ना। नहीं रहे भाई, ये खरीद रहे हैं खुद। देखिए मैं तो सर आपको- आप पहले देखें, उजैर के लिए आपने बात की कि उसको 13 महीने से ये खुद खरीद डिटेन रहे किया हुआ भाई। था, वो भी आपने, अब आपको कैसे पता ये खरीद रहे हैं? नहीं तो भाई ये अगर value इनका देखें दोनों ना, के शेयर है ना value इसमें। देखें ओपन बिडिंग होगी ओ, यार, अच्छा, क्या यार, बातें वैल्यू करते देखें हैं ना, बस बढ़ता ऐसे। वैल्यू देखें। जी, सर, जी, कैसे साहब। होगा सर? देखिए, ये बात बात ये ये है- मैं आपको दे के जाऊंगा, ये मैं आपको दे के ओपन जाऊंगा। बिडिंग, ओपन बिडिंग सर भाई। ओपन बिडिंग जब आप जी आफ्ताब साहब का बयान वो ले वो और जरा सरदार साहब point जो है दे- ना, सरदार साहब को परेशानी है कि उनका शेयर मारा जा रहा है, समझे ना भाई। पीपल्स पार्टी का शेयर नहीं मारा जाएगा। पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। मिलेगा मिलेगा। पार्टी पाकिस्तान के अवाम की जमात है भाई, उसका शेयर कौन मार सकता है? बिल्कुल कोई नहीं हम मारेगा। हम क्या- PIA के employee सिंध के साथ अंदर हैं, सिंध के अंदर PIA के 5,000 employee को कोई नहीं मार सकता। टीचर्स की जरूरत होती है, 25,000 भर्ती कर देते हैं, फिर बिल्कुल उसके बाद रोते हैं। बिल्कुल भर्ती करते हैं भाई, उसके- लोगों उसके का हक है PIA के जॉब अंदर देना। 100 आदमी की जरूरत फिर होती इमरान खान का है, हक नहीं है 1,000 कि आदमी वो भर्ती कर जासूस देते सर हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट ही 5,000 है, नहीं, नहीं, 15,000 अगर आप यार, compromise- कोई बात है? यार आज भी एजुकेशन के सर आपको एक मिनट माजरत के साथ, आपको मालूम है पीर मजरूल हक साहब के ऊपर करप्शन का ये अपॉइंटमेंट के हवाले से कितने का भाई अरबों करप्शन रुपए के का? तो पहले नहीं बने करप्शन के नहीं, केसेस। मैं केसेस की बात पाकिस्तान नहीं कर के अंदर नहीं बने रहा, ये जो 15,000 अपॉइंटमेंट के इनके- हवाले से जो इनके पैसों की उस बात दिन की जो जा है रही ना, है, यार उस दिन- इन्होंने उस तो दिन कोर्ट सिंध- में इनके वजीर खजाना में तो कोर्ट के अंदर एडमिट किया हुआ कि मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इससे अरे ज्यादा- फिर यार, आपने क्या क्यों नहीं बात पकड़ा? कर आपकी रहे हैं? हुकूमत है थी ना ना। यार। वो यार, आपके पूछे- सरे मेल गए इतने लंबे भाई, लंबे जो है हुकूमत तो डॉक्यूमेंट इन्हीं की सारे चीज़ थे। है। ब्रेक के लिए आफ्ताब साहब कहा जा रहा है, ये आप ये बातें समझते नहीं। निचकारी तमाम मसाइल के अगर हल के हवाले से देखा नहीं, जाए, नहीं, नहीं, कोई हल निचकारी नहीं हल है। कोई हल नहीं है। सही में एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, मैनेजमेंट सही होनी चाहिए बिल्कुल बात दुरुस्त है, है। और उसके दरमियान सही जितने जो फालतू एम्प्लॉइज हैं, एक पैसेंजर के ऊपर अगर 20-20 आदमी आप खड़ा कर दो है, और 70 साल की बुढ़िया को आप एरोस्टिस बना दो है, उसको कभी तो रिटायर करो भाई। आफ्ताब साहब वो समझे ज्यादा ना? गौर से देख रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, मैं तो गौर से इसलिए देख रहा हूं कि मेरी एयरलाइन है, मैं नुकसान में जा रहा हूं। हर सेकंड के ऊपर किराया बढ़ जाता है। आप 1 सेकंड बिल्कुल लेट हो दुरुस्त जाओ करिए तो किराया 5 से 10 हजार हो जाता है, 10 से 15 हजार हो जाता है, 20-20 हजार रुपया कराची से लाहौर इस्लामाबाद का किराया लेते हैं लोग, पाकिस्तान और उसके बाद भी रो रहे हैं। सर, ये भर्ती वाला- देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीआईए के जो मजदूर हैं उनके साथ है, और हमेशा सर, हर दौर में हमेशा मजदूर के साथ होती है, और मजदूरों के मजदूर साथ का रही है। इस्तेमाल भी यही करते हैं हमेशा सबसे कोई भी ज्यादा। नहीं भाई। अच्छा, ब्रेक की जानिब चलते हैं, एक ब्रेक मिसाल दे दें कौमी पाकिस्तान के खजाना अंदर, का जो है ना, एक जितना मिसाल दे दें, एक झटका मिसाल दे दें, पीपल्स एक पार्टी मिसाल देती, दे कोई दें गवर्नमेंट कि नहीं पूरे देती है। पाकिस्तान के अंदर एक लेबर को अच्छा, अगर मैं- हमने जॉब से निकाला हो, एक मजदूर लेबर को एक- जॉब से थोड़ी निकालते हैं। आफ्ताब साहब ब्रेक की जानिब जाने के लिए कहा जा रहा है बार बार। असलम साहब आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, क्या वजह है कि जो निचकारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गैर कानूनी और गैर आईनी, में बार बार तमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से सवाल करता हूँ, क्योंकि 2012 में आपने पार्लियामेंट के सामने जितने भी अहम वज़रा हैं, अगर आप कहेंगे तो तस्वीर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि निचकारी PIA की ना होने देंगे और ना होनी चाहिए। आज क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गैर आइनी काम जो है वो आज आइनी और कानूनी कैसे हो गया? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएं, देखते रहें बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले असलम खटक साहब से हमने ये सवाल किया था कि क्या हकीकतन अगर बात की जाए कि जो अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गैर आइनी और गैर कानूनी है, वो किस तरह मुमकिन है कि इनकी दौर हुकूमत में जायज़ हो जाए निचकारी के हवाले से? जी बात ये है कि वक्त के साथ साथ जब तब्दीलियाँ आती हैं, सर गैर आइनी ना चीज़ हमेशा गैर आइनी रहेगी, नहीं, वक्त के गैर साथ आइनी कैसे हो देखें, बात जाएगी? ये है कत्ल कि जो है हमने इनके कोशिश, दौर में हमारी वो है गवर्नमेंट ने गैर आइनी है, बाकायदा और आपके दौर में उसको आइनी चलाने हो के जाएगा। इदारों को नहीं है, बिल्कुल सही ट्रैक पे लाने के लिए भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने और रहेगी एक बात बयान ये दिया था कि 2013 से कबल, जियो ये- में एक टीवी चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था, रोजवेयर होटल को भेज देते हैं, अच्छे लोगों को अपॉइंट करते हैं, PIA की निचकारी की जरूरत नहीं है। बात ये है कि देखें सब वक्त एक जैसा नहीं होता। हमने पूरी भरपूर कोशिश की है कि इदारों को हम सही ट्रैक पे लेकर आए, और आपने देखा अच्छा, कोशिश तकरीबन- क्या की बता दें, 3 सालों में पाकिस्तान एयरलाइन को, इंटरनेशनल एयरलाइन को सही करने के लिए क्या इकदाम किए देखें गए? ये अब जो इकदाम आपके सामने के पहले 18 जहाज से उसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं,
कि उसके अंदर जहाज़ को लेकर आएंगे, उसके अंदर इजाफा बेहतरी हुआ क्या है। आई सर, मैं ये पूछना बेहतरी चाह ये रहा है कि देखें उसमें ये है कि अब बेहतरी यही हो सकती है कि जो मतलब 18 जहाज तादाद थी जहाज़ों की, उसको जब बढ़ाया तो लाजिम बात है फैसिलिटेट हुए, अवामी हुए ना, उसके अंदर सर फंक्शन आपने बढ़े। कहा कि लोगों का बर्डन बहुत ज्यादा है इस वक्त, 19,000 के करीब, 17,000 के करीब जो एम्प्लॉयज हैं, 1,000 लोग तो आपने भी भर्ती बर्डन कर का लिए। इशू नहीं है, बर्डन का इशू नहीं है। देखें जो एक रेशो है एक फ्लाइट के ऊपर नहीं है, कितने हैं सर? तकरीबन बाजू का जो अदाद व शुमार बताता है कि 70 होना चाहिए, नहीं, कोई अभी कहते हैं अभी 45 नहीं, होना नहीं, चाहिए। अभी 380 हैं। अब ये जो अब इधर जो भर्ती जो किए हमारे गए जहाज इस आ गए पार्टी हैं, के अभी दौर के 38 अंदर जहाज थोक हो के गए हैं। हिसाब से तो ये एक बड़ा एक जुल्म है। खट्टर उससे साहब दायरे के साथ अभी हमारे 38 जहाज हैं तो 380 आ गए हैं, पहले 710 थे, जी जी पहले 710 थे जब 18 जहाज थे, तो अभी एवरेज आ गई है 380 पर और एवरेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? अच्छा, 124 से राजा साहब बड़ी दिलचस्प बात है, जहाज की कैपेसिटी है 200 आदमियों की और 380 उसके ऊपर नहीं, लेकिन उस जहाज के अंदर नहीं होते ना, अच्छा, वो वो कहाँ फ्लाइट होते हैं? क्रू वो कहाँ- नहीं होता, वो बताइए। ग्राउंड पे भी बहुत सारे हैं और देखिए, बाकी जगहों पर बात भी ये हैं। नहीं है, बात ये है केबिन क्रू हैं सर, नीचे नहीं, ग्राउंड वो का एरिया ठीक है। देखिए ग्राउंड बात स्टाफ ये है कि हमें इस संजीदगी के साथ इस मौजू को लेना चाहिए। निजकारी ना की जाए तो किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है? हुकूमत वक्त को आप देखिए, अपोजिशन में देखिए, बता दें। बात यह है कि इसके अंदर एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, बैठकर वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं सर 3 साल से क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, यही तो मसला है ना। ये असेंबली में डिस्कस करते हैं ना, ये बैठकर देखिए आज 2 आदमियों की जानें लेने के बाद है, कई अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के बाद आखिर ये कहते हैं ना टेबल पे ही आए, तो ये काम आप पहले करें और बैठकर सबको एतमाद में लें। जितनी भी कंसर्न लोग हैं, पालपा हो या दूसरी हो, एक्शन कमेटी हो, जो भी, उन सबको आप ऑन बोर्ड लें। लेने के बाद ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लें, सबको लेने के बाद उसके ऊपर कोई एक बेहतरीन लाए अमल तैयार करें। जैसे 31 और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बस मुंह उठाया और चलो भाई शुरू हो जाए फिर। बट साहब क्या आपके ख्याल में जिस तरह 31 कहा इदारे जो हैं, आपने भी जिक्र किया कि उनको निजकारी के जरिए जो है देखिए, प्राइवेटाइज बात- किया जाए, तमाम इदारों को मैं- प्राइवेटाइज कर दें, हल हो नहीं, जाएगा देखिए, मसला। बात ये है ना, ये जो कहना है ना गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट का काम नहीं है इदारे चलाना, तो हुकूमत का काम क्या है नहीं सर? तो हुकूमत का फिर काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, नहीं, नहीं, आर्मी और इसका मतलब ये एजेंसीज इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने आपने इदारे बनाए हैं वो आप गैरों को दे रहे हैं। गैर जो है वो हिंदू भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है सर, ना। KEC जो में भी हुआ आप ना ये। जो भी आप जो आपको पैसे देगा वो मालिक बन जाएगा, ठीक है। फिर ये जो मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने निजकारी करनी है, ज़रूर करें, लेकिन झूठ ना बोलें। आवाम को बताएं, कौम को बताएं कि 1 साल के बाद एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 19,000 के बजाय 8,000 रह जाएंगे, 125-30 की रेशो आ जाएगी। ये बताएं उनको, ये होगा? और उसके बाद ये बताएं। ये तो भी मुज़ाकरात देखिए, होने जा रहे हैं सबसे कि वो क्या पहले ये- लेकर सर आए। हुकूमत को मालूम होगा ना वो क्या करने वाली है। बात ये है कि अभी पहले ये तो- चीजें गालिब साहब, डिस्क्लोज हो जाए, हम पहले तो यहाँ ये बात करें। दूसरा पहले नहीं, तो एक और पहले बात पूरी करने दें 1 मिनट। वो जो इससे पहले इदारे प्राइवेटाइज हुए हैं, 21 इदारे हुए हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद जो इन्होंने किए हैं वो मिला के इनसे ये सवाल किया जाए कि आपने ये जो इदारे बेचे, आपको जो पैसा मिला उसमें 80% आपको डेट रिटायरमेंट के लिए था और 20% सोशल वेलफेयर के ऊपर था। आपने जो पैसा कमाया वो आपने पैसा कहाँ खर्च किया, इर्रिस्पेक्टिव 100 अरब है या 400 अरब है या 500 अरब है। अब जो ये रोना रोते हैं कि जी 500 अरब सालाना इन इदारों पे खर्च हो रहा है, तो इसकी ज़िम्मेदारी एम्प्लॉइज़ पर नहीं है। एम्प्लॉई, मैं तो समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को नौकरी देती है वो अच्छी गवर्नमेंट है, बेरोज़गारी ख़त्म होती है, लेकिन उसको प्रोडक्टिविटी के साथ आपने करना है। मैं आपको स्टील मिल की मिसाल देता हूँ, मैं उधर खुद रहा हूँ 4 साल। 22,800 आदमी थे, 22,800 आदमी, 85% प्रोडक्शन थी, 85%, और 8 से 10 अरब सालाना मुनाफा था इदारे का। तो आदमी तो रिक्वायरमेंट जो थी वो तो 10,500 और बढ़ेगी। अच्छा, अभी लेकिन requirement बात यह है, ज़मीर साहब, नहीं, बात यह है requirement कि तो बढ़ रही है ना। बात बट यह है साहब, कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स मैं आ ये रहे कह रहा हूँ कि देखें हमारे सामने KEC की मिसाल मौजूद है। KEC प्राइवेट होके जब इन्होंने दी, आबराज को ग्रुप जो था उसको दी, तो आज कराची के अंदर लोग सोचते हैं कि लोड शेडिंग खत्म होगी। एक मिनट यार, बात तो कर भाई, बात तो करने दें, या तो आप ही तकरीर कर लें या तो इनको बुलाया करें तकरीर करने के लिए यार, या तो बात तो करने दें यार। मैं आपकी बात में बोलता ही नहीं हूं, आप वैसे इंटरप्ट करते हैं। KEC के अंदर सर आज KEC प्राइवेट हुई, आज जाके 70% के ये कराची का जो इलाका है वहाँ पे बाकायदा 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। डिफेंस क्लिफ्टन या पोश एरिया के अंदर वो नहीं करते।
आज कराची के अंदर KSC प्राइवेट हुई तो कराची का बिजनेस सारा शिफ्ट होकर यहाँ से बांग्लादेश, दुबई और मलेशिया चला गया। आज मेरी सुन लेना, वहाँ पे आज अगर इंडिया के अंदर 9 रुपए यूनिट है तो यहाँ पे 18-19 रुपए यूनिट कमर्शियल यूनिट KSC हमें यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रहा है, बगैर नेपरा के खुद चार्ज कर रहा है भाई। इसके अपनी अंदर मर्जी के तहत आप मैं आपको खुद मुख्तार इदारा है। इसके ऊपर आप एक कराची वाले नहीं प्रोग्राम आते आप उसके एक प्रोग्राम कर ले, मैं आपको पूरी फैक्ट एंड फिगर दे देता हूँ। आज देखें, जब आप इदारे प्राइवेट करेंगे, आप लोगों को बेच देंगे, तो वो आज KSC का जो KE है वो इतना बेलगाम घोड़ा है कि वो किसी की नहीं सुनता, फेडरल गवर्नमेंट की नहीं सुनता। अच्छा, PIE की निचकारी पे आ जाए, आपके ख्याल में क्या तमाम इदारों की आफ्ताब साहब निचकारी कर दी जाए और इन मसाइल को हल करने के बजाय इनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए? सबसे पहले तो कौम को ये बताना चाहिए कि जिस इदारों को आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो उसकी वर्थ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अंदर एम्प्लॉइज़ कितने, उसकी आमदनी कितनी है, उसकी ताकि वर्थ का पता चले। फिर उसको अगर आपने लाना है, फिर आप वहाँ के मुकामी एम्प्लॉइज़ को साथ बैठकर और उनके साथ एक फार्मूला तय करें। जो लेने वाला है उसको भी शामिल करें, ओपन ऑक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लें और उसके साथ उसके बैठकर कोई एग्रीमेंट करें कि भाई आपने एम्प्लॉइज़ को नहीं निकालना है, आपने ग्रेजुअली जो रिटायरमेंट के करीब है उनको थोड़ा। अब पॉइंट ऑफ व्यू असलम साहब से ले लें कि आपके पास तमाम इसके हवाले से एजेंडा सेट है, क्योंकि जुबैर साहब कहते हैं कि लोग इतने ज़्यादा अपॉइंट हो चुके हैं साबका हुकूमत के अंदर कि वो बर्डन है, इनको निकालना चाहिए, ये वाहिद हल है इसको बेहतर करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि हम ये श्योरिटी देते हैं कि अब निकालेंगे नहीं। पहली वाली बात वो सही नहीं थी या ये वाली बात सही नहीं है? देखिए, बात ये है, आप भी ये समझते हैं कि जो इदारे के अंदर बर्डन है वाकई, जैसे अब 320 का, जैसे भट्ट साहब ने एक रोशे बताया कि होना चाहिए इंटरनेशनली 124। अब उससे तो एक्सिस है ना, मतलब ये है कि अगर 4 जहाज़ एक साथ लग जाए तो कहीं जाके वो कहीं मैनेज होता है ये रेशो। अब उसके अंदर जो डेफिसिट आ रहा है या उसके अंदर जो नफ़ा नहीं आ रहा, नुकसान आ रहा है, उसको किसी न किसी जगह पे एडजस्ट तो करना है। गवर्नमेंट के पास तमाम अदाद शुमार हैं, हम यहाँ पर टेबल टॉक पे तो वो सारी बातें नहीं कर सकते। सर, पाकिस्तान की आवाम को बताएं सर, सारी बातें उनको भी आवाम आ रही हैं, अदाद शुमार नेट पे चले जाएं, आपको तमाम चीज़ें मालूमात हैं, अखबारात के अंदर है, कौन सी चीज़ नहीं है उसके अंदर, कितने एम्प्लॉई हैं, कोई एम्प्लॉइज हैं, नहीं, एजेंडा क्या है सर, आप किस तरह इसको सही करेंगे? आप ये इन लोगों के हवाले से जो एक इबहाम या कंफ्यूजन इस वक्त आ चुकी है कि इन लोगों को निकाल दिया जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी, आप ये निकाला नहीं जाएगा। देखें, भट्ट साहब ने पहले भी कहा, जैसे यहाँ पर देखें गोल्डन हैंडशेक PTCL हुआ, लोगों ने गोल्डन शेक हैंड लिया, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जिनको मिला उन्होंने अपना जाके बिजनेस किया। ये जो लोग एक्सिस है वो क्या ये पिछले भुट्टो पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए? नहीं, हर दौर में भर्ती अच्छा, हुए। एक मैं बात पूछ रहा हूँ, उस दौर में हुए, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में सब हुए? दौर में भर्ती हुए भाई उस वक्त क्यों नहीं आपने सोचा? अभी भी तो भर्ती हुए हैं, तो 650 आदमी अभी भर्ती किए हैं। आप ये श्योरिटी किस तरह दे सकते हैं? PTCL में से भी लोगों को निकाला गया था बाद में। नहीं, असल में गोल्डन जब बेच दिया गया उसके बाद आपकी रिटायरमेंट ले ली, आपकी सुनी जाएगी वैसे। ऐसा गवर्नमेंट की जो नीयत है, मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद का जो PIA का ऑफिस है 10 अरब रुपए उसकी वैल्यू है। आप कल वेरिफिकेशन करवा लें, इन्होंने जो लगाई है सर 5 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू लगाई है। जब आप इतना आपके पास ये इतनी सर फैक्ट एंड फिगर है ना सर, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लेकिन मैं ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ 5 करोड़ से ज्यादा की ऑफर दे दे। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ मैं आपको प्रूफ भी देता हूँ ना। मेरे सुन लें, मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट की नीयत इस तरह की होगी तो इसी की बुनियाद के ऊपर हम कहते हैं इल्जाम तराशी होगी। देखें भाई, मैं फैक्ट एंड फिगर दे रहा हूं ना सर, ये तो इल्जाम तराशी है। सर मेरी सुन लेना, मेरे सुन ले राजा साहब, जब रोज वर्ल्ड होटल को आप इस तरह लेके आएंगे, जब इस्लामाबाद PIA को आप 5 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू लगाएंगे, तो फिर हम तो बोलेंगे कि आप बेच नहीं रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आप PIA के आप कौमी असेंबली को एतमाद में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान साहब का धरना हुआ तो रोज वो असेंबली में आते थे। उसके बाद आज तक असेंबली में, सेनेट में आपने कभी मियां नवाज शरीफ साहब को देखा? और पाकिस्तान को एक फैमिली लिमिटेड मेरा ख्याल में ये कौन सी एनक से देख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। ये जब राजा साहब कौन सी एनक से देख रहे हैं, लेकिन कायम अली शाह साहब के हवाले से भी सिंध असेंबली में कायम अली शाह सिंध असेंबली के अंदर आते हैं, उनके ऊपर भी एतराज उठाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर थे
यूसुफ रजा गिलानी सिर्फ 2-3 या 2 नुसरत सईद नुसरत सैयद अब्बासी साहब के हवाले से बाकायदा बात की गई है। 18वीं तरमीम के हवाले से जो पावर जनरेशन के हवाले से सूबे की गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ लायबिलिटीज हैं, वो असल में नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वफाक ने ये कर दिया, वफाक ने वो कर दिया। वफाक तो लिहाजा पैसे 18वीं खाता तरमीम है, के हम लोग बट आप उस आप बताएं कि आपने कितने तमाम प्लांट वजह से लगाए। एक ही सवाल है, आप क्या समझते हैं अब ये भी इन तो बताएं तमाम ना। मसाइल का हल क्या आपके नज़र में? देखिए इन मसाइल का हल है, देखिए ये जितने भी इदारे जो बेच रहे हैं, जो खसारे में जा रहे हैं, खसारे खरीद रहे हैं में जो खसारे में जा रहे हैं, जिनको बेच रहे हैं, जो ये नेशनल असेट्स हैं, ये कौमी असासे हैं, ये मतलब कि सेंटर इसकी मालिक नहीं है, ये सूबे भी मालिक हैं, ये 20 करोड़ आवाम इसके मालिक हैं। तो इशू शुड बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट थ्रेड एंड बेयर, वहाँ पे जाके इस बात का फैसला होना चाहिए कि सर कौन उसके सा बाद इदारा आपके जो है, ख्याल में 2/3 अक्सरियत के साथ नहीं फैसला 2/3 किसका- देखें 2/3 अक्सरियत जो है वो अगर वो कहेंगे जी मुल्क को बेच दो किसी के हाथ, तो फिर आप 2/3 अक्सरियत से मुल्क भी बेच देंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके पास उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद फिर आपके पास अदालतें बैठी हुई हैं, आप अदालतों में जाएं, पार्लियामेंट के बाद अदालत पार्लियामेंट के बाद उसके बाद पार्लियामेंट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, चैलेंज करें, उसको तो उसमें क्या चैलेंज कर बात? सकते हैं सुप्रीम ना। कोर्ट है, लेकिन पार्लियामेंट देखें है, कम से उसके कम लिए सेनेट है, वहाँ पे असल सारे में राजा साहब बात ये है कि पार्लियामेंट का जो इजलास होता है ना, वो भी बंद कमरे में होता है, उसको ओपन ऑन कर दें ना, उसको एक चैनल बना दें, डायरेक्ट टेलीकास्ट करें, ताकि पता चले जी ऑपोजिशन वहाँ क्या अपना रोल अदा कर रही है, हुकूमती इदारे अपने क्या रोल अपोजिशन अदा है कर- कहाँ? अपोजिशन तो एक ही है ना, पीटीआई, पीपल्स पार्टी तो उनकी वो है, फ्रेंडली वो है, दोस्त है। हो गई। हाँ, भाई, समझे ना? बिल्कुल पीटीआई तो तो भाई हम तो इतनी खड़े गालियां उनके देने साथ। के बाद आज अच्छा, आप आपके नजदीक हल असेंबली क्या है चले गए इसका? भाई। देखिए, इसका हल एक ही है। आज इतनी इसका- इतनी झूठी इसका- असेंबली में इसका हल आप ये इतनी है जो चोर कि असेंबली में आप कैसे बैठ गए? पब्लिक के ये भी तो सामने बताएं ना। एक एक चीज लेकर आए, अवाम के सामने। अवाम के सामने, कि पीआईए इसकी मालियत कितनी है, इसके एसेट्स कितने हैं, इसके अंदर सर एम्प्लॉय कितने वेरिफिकेशन हैं। कौन करेगा? वो तो उन्होंने दे दिए, वो मैं कह रहे सर 5 बेफिक्र करोड़ रुपया, बता रहा हूं, ये सर, कह रहे हैं बेफिक्र 10 अरब बता रुपया। रहा हूं। ये तो देखें, फर्जी बात है। ये असल में फर्जी बात नहीं, आप बैठ पीपल्स पार्टी को गए एक पीआईए के ऊपर एक पासपोर्ट में क्यों जा रही है? एक जी, प्रोग्राम आप आपके पीआईए नजदीक- के ऊपर कर दे, किसके मैं आपको ऊपर? पीआईए के ऊपर एक प्रोग्राम करें, कल कर अगर लेते ये हैं। फैक्ट एंड फिगर कल झूठे कर हुए लेते हैं, हैं। जो कल कर मर्जी लेते बोले। हैं, आप कल कर लेते हैं। बिल्कुल आप इनके लेकिन किसी एक्सपर्ट को बोला जिसको ऐसा पता करते होना हैं। चाहिए। ये अब जो ठीक है ना, प्रोग्राम है ना, जिसको उसको वहाँ फैक्ट जाके एंड फिगर का रिपोर्ट पता होना करोड़ की चाहिए। जगह जो जो है, गवर्नमेंट 10 रुपए में की जो गवर्नमेंट की मिल रही है, वैल्यू बिक रही है, मालूमात है हमसे जो गवर्नमेंट की वैल्यू आप लगी है, डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके आएंगे? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स आप के साथ। डॉक्यूमेंट्स लेके आए, हम कल अगर करेंगे। ये कम से कम इनके नहीं सोर्स लेके का आ पता- सकते भाई, इनको आप तो लेके आए, मैं ले आप आऊंगा। इल्जाम आप लगा रहे हैं, मुस्लिम सर, लीग मैं नहीं आज लगा भी रहे हैं। मैं आज भी ले आया हूं, ये जो ये तो फिगर आपके मैं आपको हाथ दे का रहा लिखा हूं। भाई, अब ये एविडेंस पे नहीं है। नहीं, अब नहीं, ये कहानी ना देना नजाकत साहब। सर आप वेरिफिकेशन कर लेना, आप वेरिफिकेशन सर, कर 10 लेना। अरब एक वाला बात जो मैं है, बताना बंदा चाहता हूं। जो है, आप वो वेरिफिकेशन- आधे इदारे आप ऐसे हैं, वेरिफिकेशन गवर्नमेंट को कर पेश जो करना। मुनाफे आप में चल वेरिफिकेशन रहे ये हैं। एक मिनट, भट्ट साहब ने एक अहम पॉइंट रेस किया है कि इसमें आधे इदारे ऐसे हैं जो मुनाफे में हैं, कौन कौन से नुकसान में बता नहीं। देंगे जरा भट्ट साहब को, एक आध दो। OGDCL, PPPL, हमारी गैस कंपनी पाक अरब रिफाइनरी, PS सुई सदरन गैस हुई, ये PI ये रोजवेल्ट होटल, जैसे उन्होंने कहा सिविल एविएशन अथॉरिटी 50 अरब रुपया सालाना कमा रही है, मतलब ही इसका लिस्ट में नाम वैसे अच्छा, भी नहीं आप आना ये जितने चाहिए। भी इल्जाम आपने लगाए, नजाकत साहब एक चीज मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, आप इन सबको साबित कर सकते हैं? बिल्कुल साबित कर सकते आप बताएं मुझे किस दिन आप आएंगे? अब मैं जिस दिन कल मर्जी रखें कल भाई। के कल आप इनको- इनके खिलाफ आप ये मेरी जो सुन लेना, जो इन्होंने वैल्यू लगाई है वो आप ले आए। अगर ये झूठ नहीं, ये जो साबित हो- वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, ये तो अखबार में मैंने भी पढ़ा, इसमें सर, कोई ये ऐसी बात नहीं। हाँ, ये कोई हाँ। सर ये अखबार की बड़ी सर, अखबार की नहीं, नहीं मेरा है। मतलब है कि वो यार, इल्जाम के तौर पर तो राय नहीं, साहब, उसको कोर्ट राय तो साहब नहीं एक कर मिनट सकते सुन ना। लेना, इसको- राय साहब एक सुन लेना, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है भाई, सर, ये अखबार आपके की हाथ से रिपोर्ट जो लिखा हुआ है? नहीं नहीं, अच्छा। ये जो मैं 5 करोड़ रुपए की बात कर अरे रहा हूँ, राजा ये साहब, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट यहाँ है। 5 करोड़ का 1000 सर, गज का यहाँ बंगला 5 नहीं मिलता, करोड़ ये नहीं, 10 अरब 500 का सर, 5 करोड़ रुपए लगाई हुई है भाई, 5 करोड़ रुपए की अरे वैल्यू सर, लगी डिफेंस हुई में नहीं, है। ये क्या आप मफरूज़ कल बातें कर रहे पीआईए हैं? के किसी नुमाइंदे को बुला लें, अगर ये बात झूठ साबित हो, जो मर्जी अरे हो। सर, बिक सिर्फ गई, सेल आउट आप- हो गई। सर 20 साल पहले, सेल 20 आउट हो साल गई। 20 साल ये पहले, agreement बन सर, गया। आपके मेरी प्रोग्राम सुनिए, के तवज्जुह से 20 6 साल करोड़ की पहले, मैं ऑफर दे रहा हूँ। 20 साल पहले 20 साल पहले वैसे आफ्ताब साहब ने एक ऑफर दे रोजवेल्ट दी है। होटल जो था आपके 20 साल प्रोग्राम पहले, के तवज्जुह से मैं राय साहब, गिरफ्तारी के वजीर साहब को 6 करोड़ की ऑफर दे रहा हूँ। मेरी सुन ले, 20 साल पहले 20 ईयर्स 20 साल पहले 1000 मिलियन रोजवेल्ट होटल जो था उसकी वैल्यू लगी थी। सर ये क्या सोर्स है ठीक आपके है, पास? मेरे पास सोर्स है ना, हम सर आप पढ़ते हैं। अब ये ज़बानी अगर बात करेंगे सर तो मेरी सुन लेना, 2000 अरब अगर- रुपए बता दो, सर- आप ऐसे कैसे सर, वेरीफाई मेरी सुन करोगे? लेना, अगर ये वैल्यू 20 साल पहले इसकी नहीं लगी, आप कल प्रोग्राम रखते हैं। मैं तो सर रखने ठीक के है? लिए तैयार हूं, हाँ, आप मैं डॉक्यूमेंट रखने- लेके आए ना। मेरी सुन मैं लेना। थोड़ी इल्जाम लगा रहा हूं, इल्जाम तो आप लगा रहे मैं हैं। नून लीग के भाई को एक बात कहता हूँ, अच्छा, राजा सिर्फ साहब, गवर्नमेंट का सर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ले आए, रोजवेल- ऑफिशियल बच्चा डॉक्यूमेंट ले रोजवेल से आए, आमदनी इन्होंने है। ये वैल्यू जो लगाई है, ये लगाई हुई है नहीं अच्छा हुई है। रोजवेल साहब, देखिए राय बहुत सारे साहब, इदारे अगर उस इनसे हमने होटल
कल से
पीआईए को कोई तबादला आमदनी सर है। रोजवेल्ट के ऊपर इनकी बड़ी पुरानी नजर थी बहुत मियां बहुत नवाज शुक्रिया शरीफ साहब तमाम की। पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह नज़ाकुर हुसैन साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के जो है इल्ज़ामात सिर्फ लगाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन इल्ज़ामात को जो है साबित करने की भी कोशिश करेंगे, सिर्फ ज़बानी जो है वो जमा खर्च तक नहीं होगा। और इसके साथ साथ आफ्ताब साहब ने ये कहा कि वो ये ऑफ़र करते कि अगर उस जगह की, उस ऑफिस की 5 करोड़ रुपए की है तो वो निजकारी के वजीर को ऑफ़र करते हैं कि वो 6 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। इसके हवाले से आने वाले दिनों में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हुकूमत शायद आवाम तक ये जो भी इंफॉर्मेशन मालूमात है वो शायद लेके आए और बताए, ताकि ये जो अपोजिशन जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये शफाफ निजकारी नहीं है, ये इल्ज़ामात ख़त्म हो सकें। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। अपने मेज़बान राइसुल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।